Hello dear children, welcome to English class. So children, in the previous class we have studied the poem Rain. So it was a very nice small poem and we know the importance of rain. So now in today's class we are going to continue with the chapter 8, Storm in the Garden. So storm का मतलब क्या होता है? आंधी, तेज़ हवा, बारिश जब साथ में गिरती है, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, इधर उधर बारिश जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म. सो आज का जो हमारा लेसन है वो एक आंधी है. और आंधी कहाँ पर आ रही है? बहुत ज़ोरों के एक गार्डन में. ओके, गार्डन के आसपास बहुत तेज़ आंधी आई हुई है. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद द स्टॉर्म. ओके, स्टॉर्म के आने की वजह से क्या क्या हुआ, चलिए हम जानें. सो दिस इज़ द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 62. ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर 62 इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, हियर सम लाइट कलर इज देयर. ऊपर के सेंटेंसेस थोड़े हल्के कलर में हैं, सो यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. सुनो सुनो द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स. सो हमारा लेसन का नाम था स्टॉर्म इन द गार्डन. And in the first sentence, Sunu Sunu, the snail is playing with his friends. So यहाँ पे सुनु सुनु कौन है? ये हमारे एक स्टोरी का पात्र है, कैरेक्टर. सो सुनु सुनु कौन है? एक स्नेल. ओके, स्नेल आपको पता होगा ना, शंख वाला कीड़ा जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्नेल. सो सुनु सुनु एक स्नेल है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, द एंड्स. सो कौन उसके मित्र हैं? सुनु सुनु के मित्र कौन है? एंड्स, चींटियां. सडनली देयर इज अ स्टॉर्म. सो जब वो लोग गार्डन में खेल रहे थे, सुनु सुनु और एंड साथ में मिलकर, अचानक से वहां पे आंधी आई. सडनली मतलब अचानक. ओके, SUDDENLY. सडनली देयर इज अ स्टॉर्म. और जब वो लोग बहुत मगन में खेल रहे थे, अचानक से आंधी आई. ही हरीज टू हिज मदर. और जैसे ही आंधी आई, स्नेल जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के पास चल पड़ा. हरीज, HURRIES. हरीज मतलब हड़बड़ाहट में, जल्दी में. सो जल्दी जल्दी सुनु सुनु अपनी मदर के पास जाने लगा. एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड. जब वो आंधी आने लगी, वो अपनी मम्मी के पास जाने लगा और मम्मी को बताया, मम्मा मैंने क्या क्या गार्डन में देखा और क्या क्या चीज़ें सुनी. वह सारा बात वो अपनी मम्मी को बताने लगा. ओके, चलिए अब हमारी स्टोरी शुरू होती है. सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स. सो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है. जो ऊपर के दो वाक्य थे, ये हमारा हमको एक दृश्य बता रहे जो वहाँ पे चल रहा है कि सुनु सुनु और एंड्स मित्र हैं. वह लोग गार्डन में खेल रहे थे और अचानक से वहाँ पे आंधी आई. और आंधी के दौरान वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसी कैसी आवाज़ें थी, वह सब बता रहे हैं. ओके, नाउ सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स. सो सुनु सुनु एक स्नेल है जो अपने दोस्तों के पास जा रहा है, एंड्स के पास. दे क्लाइंब्ड ऑल ओवर हिम. सो जैसे ही सुनु सुनु अपने फ्रेंड्स एंड्स के पास पहुंचा, सो सारे एंड्स क्या करते हैं? वह बड़े ही मस्ती में, मज़े में सभी लोग स्नेल के ऊपर, सुनु सुनु के ऊपर चढ़ जाते हैं. ही. दे क्लाइंब्ड अंडर हिम. ही. सब बड़े ही मज़े में हंसते हुए, बड़े उथल पुथल हंसते हंसते वह सब चींटियाँ, सारी एंड्स स्नेल के ऊपर चढ़ जाती हैं. ऊपर नीचे आगे पीछे सब उसके ऊपर चढ़ करते रहते हैं. ओके, सडनली अ ग्रेट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स. सो जब वो लोग बड़े मस्ती कर रहे थे, सारे एंड्स एंड स्नेल मिलके, अचानक से क्या हुआ? अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स. अचानक से एक जोर की बिजली कड़की. बादलों में से एक सफ़ेद रंग की जोर की बिजली कड़की. सुनु सुनु क्विकली पुल्ड हिज हेड. सो जैसे ही तेज की बिजली कड़की, सुनु सुनु ने क्या किया? उसने झट से अपना सिर अपने शेल के अंदर खींच लिया. सुनु सुनु
quickly pulled his head, pulled in his tail and sat very still. सो सोनू सोनू ने जैसे ही बिजली कड़की उसने अपना सिर, अपनी टेल जल्दी से अपने शेल के अंदर ले लिया और वो एकदम स्थिर बैठ गई. एंड सैट वेरी स्टिल. SAT सैट, VERY वेरी, स्टिल सैट वेरी स्टिल. इसका मतलब क्या है? डर के मारे वो एकदम वहीं पे एकदम स्थिरता से बैठ गई. वो हिल नहीं रही थी क्योंकि वो डर गई थी उस लाइट से. ओके. Outside, the sky grew dark and the crows flew past. Caw, 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 caw. So, अब ये तो डर के मारे अपने शेल के अंदर दुपक कर बैठ गया. और बाहर क्या हो रहा है? शेल के बाहर क्या चल रहा है? एकदम काले बादल, घने काले बादल फैल गए हैं और सारे क्रॉस जल्दी जल्दी में वो यहाँ से वहाँ उड़ती उड़ती अपने घर जा रही हैं और चिल्ला रही हैं, का 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 का. ओके. जब हमारे घर के आसपास भी जब कभी कभार घने बादल छा जाते हैं, एकदम अंधेरा हो जाता है, जिसके वजह से बर्ड्स वह सब अपने घर जाने लगती हैं. उन्हें लगता है कि रात हो गई है. ओके. वह सब ची ची करते हुए अपने घर जाती है ना. इसी प्रकार यहाँ गार्डन में भी एकदम घने काले बादल छा गए हैं और सब क्रॉस चिल्लाते हुए यहाँ से वहाँ उड़ रही हैं. ओह, बट वेयर वर द एंट्स. मगर एंट्स कहाँ चली गई? सारी एंट्स कहाँ गई? सोनू सोनू स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम. सो सोनू सोनू ने धीरे से अपना सर बाहर निकाला और उसने देखा कि सारी एंट्स कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई अचानक से सारी एंट्स. ऐसे वह धीमे से उसने सिर बाहर निकालकर झांका. दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. सो सारी एंट्स कहाँ जाकर छुप गई थी? दे वर हाइडिंग अंडर फ्लावर पॉट. फ्लावर पॉट मतलब गमलों के नीचे जाकर छिप गई थी. पेड़ पौधों के नीचे, गमलों के नीचे जाकर छिप गई थी सारी चींटियां. गो होम सुनु सुनु, द एंट्स क्राइड आउट. सो सारे एंट्स ने चिल्लाया, घर जाओ सुनु सुनु, जाओ जल्दी घर जाओ. ऐसा सारे एंट्स ने मिलकर उसको बोला. हरी हरी, योर मदर विल वरी. सो सारे एंट्स कितने अच्छे हैं, अपने दोस्त के बारे में कितनी चिंता कर रहे हैं, है ना. सो उन्होंने क्या कहा? हरी हरी, योर मदर विल वरी. सो एंट्स सुनु सुनु से कह रही हैं, जल्दी करो, तुम्हारी मम्मी को बहुत चिंता होगी. ओके. HURRY हरी, HURRY हरी. हरी मतलब जल्दी. ओके. जल्दी करो. योर मदर विल वरी. तुम्हारी मम्मी को बहुत चिंता होगी. चिंता करना मतलब वरी, WORRY, वरी. ओके. सोनू सोनू went to his mother where she sat under a stone near the well. सो सोनू सोनू जल्दी जल्दी अपनी मम्मा के पास गया. और मम्मा कहाँ बैठी हुई थी? मम्मा एक कुएं के पास एक पत्थर के नीचे बैठी हुई थी. ओके. सोनू सोनू went to his mother where she sat under a stone near the well. So, मम्मा कुएं के पास एक पत्थर के नीचे बैठी हुई थी. अम्मा said सुनु सुनु. So, सुनु सुनु मम्मा के पास जाके क्या कहने लगा? अम्मा said सुनु सुनु. तो सुनु सुनु ने मम्मी को कैसे बुलाया? अम्मा. ओके. अम्मा का मतलब भी मम्मी होता है. There's a storm in the garden. सो सोनू ने बड़ी घबराहट में मम्मा से कहा, अम्मा मैंने गार्डन में एक स्टॉर्म देखा. आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो. सो सोनू सोनू बड़े स्ट्रेंज, बड़े अचरज से अपनी मम्मा से कह रहा है, मम्मा मैंने वहाँ पे हवा की आवाज़ सुनी. बहुत ज़ोरों से ब्लो कर रहा था, बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी. और कैसी आवाज़ आ रही थी हवा की? ऊ ऊ, इस तरह से हवा की आवाज़ें आ रही थी. ऐसा सोनू सोनू ने अपनी मम्मा से कहा. आई सॉ द ट्रीज स्वे स्वे स्वे. सो चिल्ड्रेन, यहाँ पे जो साउंड्स है, ये सब चीज़ें, ये सब साउंड अलग अलग चीज़ों की है. जब तेज़ हवा चलती है तो पेड़ हवा के साथ साथ हवा की डायरेक्शन में यहाँ से वहाँ
हिलते हैं। और जब तेज़ हवाएं चलती है तो हर चीज़ की एक अपनी आवाज़ होती है, क्योंकि पेड़ों में बहुत सारे पत्ते और ब्रांचेस होते हैं। जब वो तेज़ हवा के साथ मूव होते हैं तो इस प्रकार की आवाज़ आने लगी। शे 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 करके आवाज़ पेड़ों से आने लगी। I saw lightning, flash, flash, flash. ज़क ज़क। और लाइटिंग्स की आवाज़, बिजली की आवाज़ कैसी थी? फ्लैश फ्लैश फ्लैश, ज़क 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 ज़क। इस प्रकार की बिजली कड़कने की आवाज़ आने लगी, लाइटिंग्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे एंड्स है, यहाँ पे उनका मित्र स्नेल भी है और सारी एंड्स उसको बोल रही हैं जल्दी अपने घर जाओ। वो देखो वो सब छुपी हुई हैं और धीरे से वहाँ से अपने दोस्त को बोल रही हैं कि घर जाओ। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, मैंने थंडर्स की भी आवाज़ सुनी। थंडर मतलब गर्जना, जो बादलों से आवाज़ आती है ना, खड़ खड़ खड़, इस प्रकार की थंडर्स की भी आवाज़ सुनी। गड़म गुड़ुम गड़म गुड़ुम। सो थंडर्स की आवाज़ कैसी थी? गडम गुड़ुम गडम गुड़ुम। आई हर्ड रेन फॉल फॉल, सिटा सिटा पिटा पिटा, सिटा सिटा पिटा पिटा। और बारिश की आवाज़ कैसे आने लगी? सिटा सिटा पिटा पिटा, सिटा सिटा पिटा पिटा। आई हर्ड वाटर ड्रिप, I heard water drip drip drip, plip 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 plip। और पानी टपकने की आवाज़ कैसे आने लगी? जब बारिश हो रही थी, हर जगह से पत्तों से ब्रांचेस से बारिश की आवाज़ ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप 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 प्लिप, इस प्रकार की पानी की आवाज़ आने लगी। It was the biggest storm। सो ये सारी चीज़ों की साउंड्स सुनू सुनू ने अपनी मम्मा को बताया। ओके, किन किन चीज़ों की आवाज़ बताई सुनू सुनू ने अपनी मम्मा को? कम ऑन, गिनती करिए। सबसे पहले उसने बताया विंड की साउंड। उसने सबसे पहले किस चीज़ की साउंड बताई थी? विंड की, हवा की। किस प्रकार थी हवा की आवाज़? ऊ ऊ। देन पेड़ों की आवाज़, यहाँ पे देखिए। ओके, पेड़ों की आवाज़ शे शे। देन लाइटिंग्स की आवाज़ ज़िक ज़िक। ओके, चलिए वापस से पढ़ते हैं। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, यह सबसे बड़ी आंधी थी। सोनू सोनू हैड एवर बीन इन। सो सोनू सोनू पहली बार इतनी बड़ी आंधी में फंस गया था, उसने पहली बार इतनी बड़ी आंधी देखी थी। सो यहाँ पे देखिए अलग अलग साउंड्स बताए गए हैं। ऊ ऊ, शे शे, ज़क ज़क, गड़म गुड़ुम, सिटा सिटा पिटा पिटा, सिटा सिटा पिटा पिटा, प्लिप 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 प्लिप। एंड डू यू नो व्हाट? सो ये सारी आवाज़ें निकालने के बाद वह पूछ रहा है, आपको पता है? सोनू डिडंट गेट वेट। मम्मा आपको पता है मैं तो बिल्कुल भीगा ही नहीं। डू यू नो व्हाई? आपको पता है मैं क्यों नहीं भीगा? सो कम ऑन गेस चिल्ड्रेन, सोनू सोनू क्यों नहीं भीगा होगा? बिकॉज सोनू सोनू हैड शेल ऑन हिज बॉडी, क्योंकि वह एक स्नेल है, उसके बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल है जो भीगता नहीं है। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल। बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें हमें सोनू सोनू और एंड्स के बारे में पढ़ा और डिफरेंट थिंग्स इन द स्टॉर्म, आंधी के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी हमने सीखी। यहाँ पे थंडर्स आते हैं, लाइटिंग्स आती है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं। ओके, हवा चलती है, हवा से पेड़ हिलते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें स्टॉर्म के दौरान होती हैं। और स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? आंधी। ओके चिल्ड्रन, सो प्लीज़ रीड द लेसन बाय योरसेल्फ। अच्छे से लेसन रीड करने की कोशिश करिए। एंड हु रोट दिस लेसन? संध्या राव। यह लेसन किसके द्वारा लिखा गया है? संध्या राव। नाउ लेट अस रीड द न्यू वर्ड्स। स्नेल, SNAIL, स्नेल। वन लेटर यहाँ पे कट हो गया है चिल्ड्रन, सो इट इज स्नेल, SNAIL। ये जो वर्ड कट हो गया है इट इज SNAIL, स्नेल। ओके, अगला वर्ड DARK, डार्क। फीलर्स, FEELERS,
feelers. storm, storm. Lightning, 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 बिजली कड़कना. Thunder, 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 मतलब बादलों का गरजना. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स. अगर आप लेसन रीड करेंगे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स इसमें मिलने वाले हैं. सो लेसन रीड करिए. जो भी शब्द आपको हार्ड लगते हैं उन सारे वर्ड्स को अपने CW के बुक में लिखकर उनको अच्छे से लर्न करिए. ओके, with this we have completed the lesson. In the next class we are going to continue with the notes. Okay, so प्लीज़ इस लेसन को अच्छे से रीड करिए. इट्स अ वेरी नाइस लेसन. और आपको भी ये सारी साउंड्स, विंड की साउंड, लाइटनिंग की साउंड, थंडर्स की साउंड, ट्रीज हिलने की साउंड, ये सारे साउंड्स को अच्छे से आपको भी अपने मुंह से बोलना है. ओके चिल्ड्रेन, सो होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. टेक केयर, बाय बाय.